फजर के वालिद को ये पख्ता यकीन हो चला है कि उनकी बेटी ने बेटे जैसा हौसला दिखाया है और शेर को किसी ऐसी जगह मुंतकिल कर दिया है जहां उसका सराग लगाना मुश्किल है। इसी वजह से वो फज्र को नरम लहजे में समझाते हैं। बेटी, अगर कहीं कोई खतरा है तो मुझे बता दो। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी सलामती मेरे लिए सब कुछ है। मैं तुम्हें किसी नुकसान में नहीं देख सकता। बद्र जैसे शख्स से, जो अपने ही भाई को खत्म कर सकता है, किसी भी कसम की उम्मीद रखना नादानी है। वो फज्र से साफ कहते हैं, शेर को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि अगर वो यहाँ रहा तो तुम दोनों की जानें खतरे में होंगी। इस मौके पर फज्र अपने वालिद से झूठ बोलती है। बाबा, मैं कुछ वक्त के लिए कहीं दूर जा रही हूँ। मेरी जान को खतरा है। जैसे ही हालात ठीक होंगे, मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन ये सब कुछ फज्र का एक चालाक मंसूबा होता है। वो शेर को महफूज मकाम पर ले जाकर उसकी मुकम्मल देखभाल करती है। शेर रफ्ता रफ्ता सेहत याब हो जाता है और फज्र के साथ वक्त गुजारने लगता है। उन दोनों के दरमियान एक गहरा रिश्ता बनने लगता है, ऐसा रिश्ता जो दोनों की जिंदगियों को बदलकर रख देता है। शेर अब फज्र से दिल लगा बैठा है। वो कहता है, जब तुम पास होती हो तो हर चीज रोशन लगती है। तुम न हो तो जैसे हर समत अंधेरा छा जाता है। तुम जिंदगी में वो रोशनी हो जो हर अंधेरे को मिटा देती है। फज्र हंसते हुए जवाब देती है, क्या हुआ है तुम्हें? पहले तो ठीक थे, अब तो पागल लगने लगे हो। शेर मुस्कुराकर कहता है, हो सकता है पागल ही हो गया हूँ तुम्हारे लिए। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। जिन लोगों ने मेरे वालिद को छीना, जिन्होंने मुझे नफ्सियाती मरीज बनाकर कैद करने की कोशिश की, इन सब से मैं हिसाब लूंगा। फिर वो एक लम्हे को खामोश होकर कहता है, मेरा बाप मेरा सहारा था, मेरी ताकत था। जब वो साथ होते थे तो कभी कमजोरी महसूस नहीं होती थी। और फिर उन्होंने, मेरे भाई ने मुझे इनसे भी जदा कर दिया।